एक राजा बड़े न्यायप्रिय थे। एक बार उनके दरबार में एक चोरी का मुकदमा आया। चोर बोला, महाराज आप ज्ञानी पुरुष हैं, आपसे क्या छिपाना, चोरी मैंने ही किया है, लेकिन मैं कसूरवार नहीं हूँ, कसूर मेरे हाथों का है, आप जो सजा देना चाहें मेरे हाथों को दे सकते हैं। दोस्तों, राजा ने क्या सजा दिया होगा मैं अभी बताता हूँ, लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजा ने चोर के हाथों को 1 साल की सजा सुनाई और चोर से पूछा कि तुम हाथों के साथ जेल जाना चाहोगे या बिना हाथ के घर। चोर कोमा में है। दो मित्रों ने गन्ने की खेती मिलकर की। खेत तैयार होने पर फसल बांटने की बात चली तो उन दोनों में से भोले मित्र ने कहा तुम ही बांट दो, जो दोगे वही ले लूंगा। इस पर चालाक मित्र ने कहा जड़ मैं ले लेता हूँ, ऊपर का भाग तुम ले लो। उसने स्वीकार कर लिया। इस तरह गन्ने में चालाक मित्र को गन्ने का हिस्सा मिल गया और ऊपर का अगौला हिस्सा जो खराब होता है वो भोले मित्र को मिल गया। संसार में अधिक भोलापन भी हानिकारक होता है दोस्तों। एक जज साहब बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। एक बार एक चोर जज साहब के न्यायालय में लाया गया। चोर को जब पता लगा कि जज साहब धार्मिक स्वभाव के हैं तो उसने जज साहब को धार्मिक रूप से ब्लैकमेल करके सजा से बचने की बात सोची। चोर ने कहा, जज साहब आप जैसे धार्मिक स्वभाव वाले व्यक्ति के सामने उपस्थित होकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मैंने चोरी अपने वश में होकर नहीं की साहब, ईश्वर की प्रेरणा से मैंने चोरी की है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। सोचिए दोस्तों जज साहब ने क्या किया होगा, मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन आपसे निवेदन है कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जज साहब ने चोर के तर्क को पूर्णतः स्वीकार करते हुए कहा, जिस भगवान ने चोर को चोरी करने की प्रेरणा दी है उसी भगवान की प्रेरणा से मैं इस चोर को दंड देता हूँ। एक बार की बात है, गधा और बाघ में घास के रंग को लेकर के बहस हो गया। गधा घास का रंग नीला बता रहा था, बाघ घास का रंग हरा बता रहा था। दोनों में बहस इतनी तेज हो गई कि लड़ाई का नौबत आ गया और अंत में दोनों ने फैसला किया कि वह इसका फैसला जंगल के राजा शेर से कराएंगे। दोस्तों सोचिए जंगल के राजा ने क्या फैसला दिया होगा, मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन आपसे निवेदन है कि उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, गधे ने राजा से कहा, सरकार घास का रंग नीला होता है ना। शेर ने कहा हाँ। गधे ने कहा, फिर भी बाघ मुझे इसके लिए परेशान कर रहा है, वो घास का रंग हरा बता रहा है, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। राजा जी ने कहा इसकी सजा उस बाघ को जरूर मिलेगी। शेर ने बाघ को 1 साल की कैद सजा सुना दी। बाघ अचंभे में पड़ गया और इसका कारण पूछा तो शेर ने कहा यह सजा तुम्हें घास के लिए नहीं, मूर्खों के मुंह लगने के लिए दिया जा रहा है। तो दोस्तों, कभी भी मूर्खों के मुंह नहीं लगना चाहिए। सुकरात बहुत कुरूप दार्शनिक थे। वह एक दिन बार बार शीशे में अपना मुंह देख रहे थे। उसी समय उनके शिष्य वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, गुरुजी आप इतने कुरूप हैं, बार बार शीशे में मुंह देख रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? सुकरात ने क्या कहा दोस्तों, जानने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुकरात ने कहा, जो सुंदर है उसे भी, जो बदसूरत है उसे भी शीशे में जरूर अपना मुंह देखना चाहिए। जो सुंदर है उनको अपनी सुंदरता देखकर भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और अधिक कार्य अच्छे करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। जो बदसूरत है उनको अपना बदसूरती छिपाने के लिए अच्छे कार्य जरूर करने चाहिए।